प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल BRD ज्ञान केंद्र पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है क्लास 12 की केमिस्ट्री से रिलेटेड। इस वीडियो में आप 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर बिलियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ परिभाषाओं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस चैप्टर की पहली हेडिंग के साथ। पहले हेडिंग की बात करें तो हम शुरुआत करते हैं बिलियन से कि बिलियन क्या होते हैं। तो यहाँ देखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बहुत आसान है, क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे चीनी व जल का मिश्रण एक बिलियन है। इसी प्रकार बात करें हम जल में सोडियम क्लोराइड, एल्कोहल या अमोनिया के समांगी मिश्रण भी बिलियन होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं बिलियन के घटकों की। अगर बात करें बिलियन के घटकों की तो बिलियन के घटक होते हैं दो, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक का मिश्रण ही बिलियन होता है। अब यहाँ बात आती है कि विलेय और विलायक क्या होते हैं, तो इनको सीखते हैं हम दूसरे टॉपिक के साथ। तो विलायक व विलेय यानी कि सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूट्स के बारे में बात करते हैं। तो विलेय और विलायक मैंने अभी बताया था बिलियन घटक होते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि कौन सा घटक विलायक है और बिलियन का कौन सा घटक विलेय है। तो यहाँ देखें आप कि बिलियन के जिस घटक की, दो घटक है तो है ना बिलियन के, तो बिलियन के दोनों घटकों में जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था बिलियन के समान होती है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि बिलियन के दोनों घटकों में से बिलियन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था बिलियन के समान होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलीन होने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। और समझते हैं अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पे है जल और चीनी का समांगी मिश्रण एक विलेय होता है, जो हम पीछे सीख चुके हैं। तो अब इस मिश्रण या इस समांगी मिश्रण की बात करें तो इस समांगी मिश्रण में जल विलायक है और चीनी विलेय पदार्थ है। या फिर विलेय और विलायक को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो पदार्थ घोला जाता है उसे हम विलेय पदार्थ कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं जल और चीनी की, तो चीनी को हमने जल में घोला, तो चीनी को घोला गया है तो ये घुलने वाला पदार्थ है, इसलिए हम इसे कहेंगे विलेय पदार्थ। और इस विलेय पदार्थ को हमने घोला है जल में, तो ये कहलाएगा विलायक। यानी कि जो घोला जाए वो विलेय और जिसमें घोला जाए वो विलायक होता है। क्लियर? अब इसकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तनु और सांद्र विलयन। तो इसमें हम सीखेंगे कि तनु विलयन कौन से होते हैं और सांद्र विलयन कौन से होते हैं। तनु को इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं DIL डॉट और सांद्र को लिखते हैं CONC डॉट। ठीक है। और बात करें हम इन विलयनों के बारे में, तो वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता, विलेय मतलब जो घुलने वाला पदार्थ होता है, विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। बहुत आसान है कि कौन सा विलयन तनु है कौन सा सांद्र है, उसको पहचानने का बहुत आसान तरीका क्या है कि वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम हो तो तनु विलयन होगा, यदि विलेय की सांद्रता अधिक है तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। अब सीखते हैं विलेयता के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो विलेयता को हम दो परिभाषाओं के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे हम बात करते हैं सबसे पहली परिभाषा की। तो विलेयता की परिभाषा क्या है या किस तरह से उसे परिभाषित करेंगे। तो यहाँ लिखा है निश्चित ताप पर, ताप कैसा हो? निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता को उसकी विलेयता कहते हैं। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता विलेयता कहलाती है। या फिर इस तरह समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो पदार्थ की विलेयता क्या है कि पदार्थ की मात्रा है। तो पदार्थ की कौन सी मात्रा है? पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, उसे कहते हैं पदार्थ की विलेयता। इसके बाद देखते हैं, अब है समपरासारी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूँ ये क्या है। सम का मतलब यहाँ पे समान है, और परासारी से यहाँ पे मतलब है पराशर दाब से, यानी पराशर दाब समान होना चाहिए, उस विलयन को कहेंगे हम समपरासारी विलयन। और ताप रहता है समान या निश्चित। तो समान ताप पर जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। क्या परिभाषा है समपरासारी विलयन की?
समान ताप पर जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं समदाबी विलयन की। तो सम का मतलब यहाँ पे समान रहेगा, दाबी का मतलब यहाँ पे वाष्प दाब से है। तो समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। समान ताप पर वे विलयन जिनके वाष्प दाब समान हो उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ है अति परासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अब अति का मतलब यहाँ तक अधिक से होता है और परासारी का मतलब वही रहेगा पराशर दाब से। विलयन मतलब इसमें दो विलयनों में से एक होता है, यानी कि यहाँ देखते हैं क्या है, ताप कैसा समान, समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। प्रवास क्या है, समान ताप पर दो विलयन है, उन दोनों विलयनों में से जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। अब देखते हैं अल्प परासारी विलयन के बारे में, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा भी अति परासारी विलयन के समान ही है। क्या है कि समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं आदर्श विलयन क्या होते हैं, यानी आइडियल सॉल्यूशंस। दो वाष्पशील द्रवों के जो विलयन पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। दो वाष्पशील द्रवों के जो विलयन पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे कि बेंजीन और टोलिन का मिश्रण एक आदर्श विलयन होता है। या फिर इस तरह से भी याद कर सकते हो कि वे विलयन जो पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट है अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर देखेंगे दो वाष्पशील द्रवों के जो विलयन पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी कि वे विलयन जो पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे कि बात करें डाईएथिल ईथर और एसीटोन का मिश्रण एक अनादर्श विलयन होता है। और अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे इस नियम के अनुसार, या फिर कह लीजिए हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलयनता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। बात सूत्र करें तो एस यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है यानी विलयनता, पी यहाँ पर प्रेशर है यानी आंशिक दाब, और के एच यहाँ पर है हेनरी नियतांक। तो एक बार हेनरी के नियम को देख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार क्या है, स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलयनता यानी एस सॉल्युबिलिटी विलयन पर गैस की आंशिक दाब यानी पी के समानुपाती होती है, या फिर कह लीजिए अनुक्रमानुपाती होती है। या फिर इस नियम को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। या लिख सकते हैं आप इसे, क्या है हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस वीडियो हमने विलयन चैप्टर के 11 टॉपिक सीखे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे वो भी सीख सकें इन टॉपिक्स को। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।